आप एक तरफ अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करते हैं, बेआबरू करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मेरे से बात नहीं की। अब हुआ यह है कि इस हाइब्रिड प्लान को श्रीलंका और बांग्लादेश ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं ठीक। एम्बुलेंस जला दी, आप ये अंदाजा करें, एम्बुलेंस जला दी। अरे बकरे जला दिए उन्होंने जिंदा। हाँ, बकरे जला दिए जिंदा, बिल्कुल। पेशावर में उन्होंने बकरा मंडी जला दी, उसमें दर्जनों जो है बकरे जल के मर गए। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान ने अब एक हाइब्रिड प्लान पेश किया है। देखिए, आप अजमल कसब छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसामा बिन लादेन छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप अलकायदा छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप आईएसआई छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी रिपोर्टर हमारे इंडियन पैनलिस्ट के साथ इंटरव्यू कर रही है और हमारी इंडियन पैनलिस्ट इंटरव्यू में बता रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को छुपाने में माहिर है, लेकिन खुद के पॉलिटिशियन को नहीं छुपा सकते। उन्हें कोर्ट में घुसकर पकड़ लिया जाता है, लेकिन आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता। दोस्तों, दूसरी एक खबर है कि पाकिस्तान एशिया कप के लिए हाइब्रिड प्लान लेके आया है, लेकिन उस हाइब्रिड प्लान को भी श्रीलंका और बांग्लादेश ने ना कर दिया है। उस हाइब्रिड प्लान में यह था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर रखने वाला था और बाकी देशों की मैचेस पाकिस्तान में करने वाला था, लेकिन बाकी देशों ने इसके लिए सिक्योरिटी का रीजन देते हुए मना कर दिया है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान की इतने भी इज्जत नहीं रही, अभी पूरा डूब चुका है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो इंडिया में मैचेस होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान की मैचेस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखे हुए हैं। इसके कारण पाकिस्तान ने यह कहा है कि इंडिया डायरेक्टली हमें मत आने के लिए कह रहा है क्रिकेट खेलने इंडिया में। ये पाकिस्तान का कहना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इतने बड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इतना बड़ा क्रिकेटर का चेहरा छुपना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। फिर उसको इस तरीके से पकड़ना, ये चीज हम लोगों को भी बहुत खराब लगी है। और 3 दिन हमारे हिंदुस्तान के मीडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपना सही चेहरा दिखा दिया, पाकिस्तान एक्चुअली में क्या है ये उन्होंने दिखा दिया। देखिए, पाकिस्तान जन्म ही हुआ है नफरत से। पाकिस्तान को नफरत के अलावा एक्चुअली में कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां सिर्फ नफरत फैलाई जाती है। पाकिस्तान में एक ऐसी आबोहवा चलती है जहां सिर्फ जहर ही जहर फैला हुआ है। पाकिस्तान के लोग वो पानी पीते हैं जिसमें सिर्फ जहर होता है। मतलब मिठास नाम की कोई चीज नहीं है, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। भाई, आप हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, एक बात समझ में आती है कि भाई हम 2 देश हैं और हमारा कभी समझ में नहीं आया, तो आपने अपने ही देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतना बेइज्जत करने से पहले आप एक बार तो सोच लेते कि बाकी देश आपके बारे में क्या सोचेगा। आप एक तरफ ये इलीगैलिटी करते हैं, आप एक तरफ हम कलमा को घसीट के मारते हैं, आप एक तरफ अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करते हैं, बेआबरू करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मेरे से बात नहीं की। आप काबिल हैं, आपकी औकात है हमारे फॉरेनर मिनिस्टर से बात करने की। और ये जो 3 दिन में ड्रामा हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल धड़ल्ले से नंगी आंखों से निचोड़ के फेंका है पाकिस्तान की सरकार ने, ये जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आपके पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं उसको विदाउट एनी हेजिटेशन फेयरलेसली पाकिस्तान की सरकार ने तोड़ा है, मरोड़ा है, फोड़ा है, और चिल्ला चिल्ला करके उनके कारनामों ने ये कहा है कि पाकिस्तान एक अब ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां हम अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक पड़ोसी देश तो छोड़ो, जहां हम अपनों को भी अब नहीं छोड़ेंगे और अपनों का भी गिरबान पकड़ करके हम जब चाहेंगे गोली मारेंगे, जिस वक्त चाहेंगे हम गोली मारेंगे। तो ये तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है। अब तो ये बात छुपी भी नहीं है।
देखिए, आप अजमल खान सब छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसामा बिन लादेन छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप अलकायदा छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप आईएसआई छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, आप क्या हजबुल जमात है और पता नहीं क्या-क्या आतंकवादियों का हिजबुल जमात है, आप मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन है, आप उसको छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये जो 3 दिन आप लोगों ने आतंकवादियों वाला काम किया है, वो भी अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, अब आप इसको कैसे छुपाइएगा? अब आप इसको डिफेंस कैसे कीजिएगा? एशिया कप पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी इस वक्त एक झगड़ा नज़र आ रहा है, जिसमें इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा। तो पाकिस्तान ने अब एक हाइब्रिड प्लान पेश किया है। क्योंकि हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, तो सोचा कि अब ये नई डेवलपमेंट है तो इसको भी हम लोगों तक पहुंचाएं। हाइब्रिड प्लान क्या है? और नजम सेठी साहब ने जब ये सुना कि इंडिया का इरादा ये है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैचेस रखे जाएं, तो उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए, तुसी सानू नहीं बुलाना चाहते, तुसी की चाहते, यानी कि फिर ना ही समझिए, आप नहीं चाह रहे कि हम आए। तो यानी क्या इंडिया जो है ना वो सोचता रहता है कोई ऐसे बहाने ना, कोई ऐसा एक निकले जिसमें ज़रा चढ़ाया जाए, ज़रा थोड़ी सी शरारत हो। ये एक तरह की शरारत ही महसूस हो रही है। और नजम सेठी साहब से जब ये सवाल किया गया तो इसमें ये है, जो कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर इसमें मौजूद है और इंडिया पाकिस्तान के मीडिया पर भी है, कि सेठी ऑल्सो रिएक्टेड टू रिपोर्ट्स दैट सजेस्टेड दैट द BCCI वाज प्लानिंग टू स्लॉट द इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप गेम एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। तो उन्होंने कहा, नजम सेठी साहब ने, व्हेन आई हर्ड दैट द पाकिस्तान मैच वाज टू बी इन अहमदाबाद, आई स्माइल्ड एंड सेड टू माई सेल्फ, दिस इज़ वन वे टू मेक श्योर वी डोंट कम टू इंडिया। यानी आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि हम इंडिया ना आए, हम पहले से कह दें। यानी उन्होंने कहा कि नहीं आना, चलो जी हुण तो तुसी आ ही नहीं सकते। ये तो अलग बात। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कहा कि चेन्नई और कोलकाता में ही रख लेते, आई मीन कि इसी में रख लेते तो फिर भी ये जो है ये थोड़ी सेंस बनती थी। अच्छा, ऐसा क्यों है? हम उनको अगर अपने किसी स्टेडियम में, जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम होगा, जिसका नाम नवाज शरीफ स्टेडियम होगा, जिसका नाम इमरान खान स्टेडियम होगा, उसमें अगर हम बुलाएंगे तो क्या वो नहीं आएंगे इस बिना पर कि उसका नाम ये है? पहले पूछा जाएगा। ऐसा है? नहीं है। शहबाज शरीफ स्टेडियम में अगर यहाँ पर नाम होगा स्टेडियम का, तो क्या उस तरफ से कहा जाएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है ना, शहबाज शरीफ के नाम पर होगा, तो उस तरफ से कहा जाएगा कि नहीं हमने नहीं आना? तो मतलब हमने चौधरी बनने से नहीं छोड़ना भाई, इसके ऊपर यानी सवाल है ना। अगर तो उस तरफ से भी ऐसा है कि नहीं जी हम आपके प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है, हम क्यों आए भाई, ये क्या बात हुई, आपने जानबूझ के हमें तंग करने के लिए ऐसा रखा है, तो फिर तो ठीक है। तो हम शायद छोटी छोटी बातों पर हमने अपने लिए कुछ जो है ना, जो ऐसे मामला जो कि इशू हैं ही नहीं, तो उनको अपने लिए जानबूझ के बहुत बड़ा इशू बना लिया। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सिचुएशन जो है वो इस तरीके से है कि हाइब्रिड प्लान अब पाकिस्तान ने एक पेश किया नजम सेठी साहब ने, और नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि वो जय शाह से मुलाकात करने लगे हैं, यानी उनसे बात करने लगे हैं इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ठीक है, यहाँ तक तो हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम मान गए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उसके मैचेस के लिए हम न्यूट्रल वेन्यू कर देते हैं। चलें जी, इस हद तक हम पहुंच के, पहले तो हम कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। अब लेकिन इसी के साथ नजम सेठी का फरमाना यह है कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी फिर इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हाइब्रिड प्लान ये है कि इंडिया आए और हम इंडिया के लिए कोई और न्यूट्रल वेन्यू रखते हैं, वो अपने मैचेस पाकिस्तान में ना खेले, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी मुल्क हैं, वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में खेलें। और इसी तरीके से पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेले, बल्कि वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेले, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका, जहाँ पर भी रखे जाएं। तो ये फिर एक तरीके से जो वो हो जाएगा। अब हुआ ये है कि इस हाइब्रिड प्लान को श्रीलंका और बांग्लादेश ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं ठीक, हम इस पे जो है नहीं राज़ी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के वेन्यू, अगर हम पे एतराज़ है वहाँ के स्टेडियम पे, अगर उसका नाम उनके वज़ीर आज़म पे, तो उनको इस बात पर एतराज़ है कि जो हम वहाँ पर ट्रैवल करेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो सिक्योरिटी के बहुत कंसर्न्स हैं। ठीक है जी, हर एक के अपने अपने कंसर्न्स होते हैं। हमारा वो कंसर्न है जो कि नॉन इशू है, तो उनका कंसर्न वो है जो कि वाकई इशू है।